इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 5, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। हम ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, और इसमें हम बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें जो हमने सीखा है वो वूल के सोर्सेज क्या होते हैं, सीप, गोट, यैम, और हमने सीखा है सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म से। हमने सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री बहुत अच्छे से करी है, सारे स्टेजेस हमें अच्छी तरह से याद हैं। सेरीकल्चर वगैरह, रेयरिंग, ब्रीडिंग और प्रोसेसिंग ऑफ वूल इनटू फाइबर भी हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अब बारी आती है इसकी एक्सरसाइज की। अब जो हमने सीखा है उसको हम देखेंगे कि हमें कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम फटाफट से। पेज नंबर है आपका 32। मैं आंसर्स आपके लिए बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रीम्स। आप इन जो नर्सरी रीम्स हैं इनसे परिचित होंगे। फर्स्ट, बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। सेकेंड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। आंसर द फ्लोइंग। तो आंसर द फ्लोइंग करना है ए। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। ब्लैक शिप के कौन से पार्ट की वूल होती है? हमें अच्छे से पता है ऑलरेडी कि जो वूल हम ऑब्टेन करते हैं शिप से वो क्या होते हैं, उसके हेयर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्ट हेयर्स से ही हमें वूल मिलती है। बी, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का क्या मतलब है? वाइट फ्लीस क्या होता है बेटा? फ्लीस हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ लिखूँ अगर मैं, फ्लीस आर द हेयर्स removed from the animal's body for the purpose of making fiber and yarn. तो white fleece means white hairs of the lamb। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अ सिल्कवर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पूछ रहा है कि सिल्कवर्म एक लार्वा होता है या कैटरपिलर होता है। तो बताओ, जो एग से हैच होता है वो क्या होता है? लार्वा होता है। और कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर एक वॉर्म होता है। मैंने वॉर्म आपको क्या बताया था? जो भी सिलेंड्रिकल इंसेक्ट होता है जो क्रोल करता है उसे हम वॉर्म कहते हैं। तो सिल्क वॉर्म बेसिकली दोनों होता है, बोथ ए एंड बी। इसके आगे वाला स्टेज होता है एग्स, पीछे वाला स्टेज होता है प्यूपा। प्यूपा के जो कवरिंग होते हैं उसे कहते हैं ककून, जिससे हम अपना सिल्क ऑब्टेन करते हैं। अब आता है थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा वूल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, वूल यील्ड नहीं कर सकता। फर्स्ट, यैक कर सकता है, कैमल कर सकता है, गोट कर सकता है, वूली डॉग नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा डी, वूली डॉग कैन नॉट यील्ड वूल। वट इज मीन बाय द फ्लोइंग टर्म्स। इन टर्म्स से आप क्या समझते हैं उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेन करना है उन्हें। फोर्थ है ये, क्या है? फर्स्ट, रेयरिंग। रेयरिंग क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेयरिंग क्या होता है? पालना, पशुपालन। उनको कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक को पालते हैं तो हम उन्हें रेयरिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने एक जगह लिख के रखी है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में, नोटबुक में अपने कॉपी कर सकें फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। ठीक है, तो रेजिंग एंड टेकिंग केयर of livestock, example cows, buffaloes, goats, hens, etc.
फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। इज कॉल्ड रेयरिंग। रेयरिंग इन्वॉल्व्स, रेयरिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? फीडिंग, प्रोवाइडिंग शेल्टर, एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग दी एनिमल्स फॉर बेटर यील्ड। तो ये आपकी पूरी रेयरिंग की डेफिनेशन हो गई। आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है शेयरिंग। शेयरिंग आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो जब हमने प्रोसेसिंग करी थी वूल की फाइबर में, तो वहाँ पे एक स्टेप आया था शेयरिंग। शेयरिंग मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रिमूवल ऑफ हेयर्स वाया सेविंग द हेयर्स ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। तो मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही होगी। द प्रोसेस ऑफ कटिंग of the hairs or fleece of sheep with along with कर देता हूं मैं इसको। जब हम हेयर्स निकालते हैं बेटा तो एनिमल की एक पतली लेयर ऑफ डेड स्किन भी हमें ऑब्टेन होती है। तो along with thin layer of dead skin is called shearing, ठीक है। जब हम हेयर को रिमूव करते हैं एनिमल से वाया सेविंग प्रोसेस, जो बार बार यूज करता है, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर टू दैट मशीन होती है जो भी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास, और वो हेयर्स को रिमूव करते हैं। इससे एनिमल को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि डेड स्किन जो उसकी जो ऊपर की एक्सटर्नल स्किन होती है उसको हम साथ में रिमूव कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। सी क्या है आपका? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर तो बहुत अच्छे से पता है हमें क्या होता है सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी सिल्क वॉर्म्स, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स मतलब सिल्क वॉर्म को पालना फॉर कमर्शियल पर्पसेस ऑफ सिल्क वॉर्म, क्योंकि सिल्क इज एन इकोनॉमिकली वायबल फाइबर। तो सेरीकल्चर द ब्रीडिंग एंड management of silkworms for the production of silk is called सेरीकल्चर, ठीक है। Now come to fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Given below is a sequence of steps in processing of wools, which are the missing steps at them. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा हमने और इसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग है, तो जो मिसिंग स्टेप्स हैं हमें उनको लिखना है। तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ पहले। शेयरिंग आपको पता है, हेयर को रिमूव करना। फिर उसके बाद जो आता है वो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया सॉर्टिंग, फिर आगे ब्लैंक, एक और ब्लैंक, 1 2 3 ब्लैंक। तो शेयरिंग के बाद क्या आता है आपका?
आपने जब हेयर रिमूव कर दी तो सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका आपको हेयर्स को धोना होता है, वॉशिंग ऑफ द हेयर, उसको क्या कहते हैं? स्काउरिंग। स्काउरिंग ही कहते हैं ना, मैंने अच्छे से पढ़ाया था वीडियो में अपनी। स्काउरिंग। फिर आती है सोर्टिंग। सोर्टिंग मतलब जो आपको जो वॉश्ड हेयर आपको ऑब्टेन हो जाते हैं उनको आप सोर्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ द हेयर। सोर्टिंग के बाद आता है आपका फाइबर स्पिनिंग। फिर आप फाइबर स्पिनिंग करते हो, फाइबर स्पिनिंग। फिर उसके बाद आता है रोलिंग, फाइबर ड्राइंग। देन कम्स द रोलिंग ऑफ यार्न। यार्न मैंने आपको क्या बताया था, तो फाइबर को हम ट्विस्टेड थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम यार्न कहते हैं। तो रोलिंग इन यार्न। तो ये हमने सारे ब्लैंक्स फिल कर दिए, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन 6। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन 6 इज। मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। किन्हीं 2 स्टेजेस जो कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के होते हैं उनके आपको क्या बनाना है? स्केच बनाना है। लेकिन आपको उन्हीं स्टेजेस के स्केच बनाने हैं जो सिल्क वॉर्म के सिल्क के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से स्टेप सिल्क के प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं? लार्वे और प्यूपा। लार्वे अपने सैलिवरी ग्लैंड से अपने आप को कवर करना शुरू करता है तो लार्वा भी उसमें इन्वॉल्व है। और प्यूपा क्या होता है? प्यूपा तो वही स्टेज होता है जिससे हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि प्यूपा कवर्ड रहता है किसमें? ककून में। तो आप लार्वे और प्यूपा के जो डायग्राम है वो बना देंगे, आपको अच्छी तरह से आता है। 7 क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इनमें से जो बताइए कि कौन सी 2 टर्म्स सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं या फिर संबंध रखती हैं। सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। हिंट्स इसने दे रखी हैं। फर्स्ट, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो लार्वा होता है वो अपने फीडिंग स्टेज में होता है बेटा। प्यूपा जो होता है वो नॉन फीडिंग स्टेज में होता है। तो जो लार्वा होता है वो फीडिंग स्टेज में होता है, वो किस पे फीड करता है? मलबेरी लीव्स पे वो फीड करता है, वो उसका भोजन होता है। तो सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क्स। तो मलबेरी लीव्स को कल्टीवेट करना, उनको रेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लार्वे को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा। जो बायोलॉजिकल नेम है उसका वो है मोरस अल्बा। तो इससे हमें हिंट से क्या मदद मिलती है कि जो इसमें टर्म दे रखी है, हमें पता है सेरीकल्चर तो इन्वॉल्व है ही सिल्क प्रोडक्शन में। दूसरा होगा इसमें मोरिकल्चर। मोरिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स बेटा। अगर मलबेरी लीव्स नहीं होंगी तो लार्वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो वो अपने नेक्स्ट स्टेज में जा ही नहीं पाएंगे। बाकी इसमें एपीकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। फ्लोरिकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ फ्लावर्स और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। और इसमें है एक सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर होता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस, कि फॉरेस्ट में कौन से पेड़ कहाँ पे होने चाहिए, कितने होने चाहिए कॉमर्शियल पर्पस इसके लिए, ठीक है, उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। 8th है आपका मैच द कॉलम। मैच द वर्ड्स ऑफ द कॉलम फर्स्ट विद द गिवन विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को आप मैच करें कॉलम सेकंड से। तो पहला है स्काउरिंग, में सीधा आंसर लिख देता हूँ। स्काउरिंग का मतलब हमने अभी कुछ कौन से क्वेश्चन में पढ़ा है हमने? 5th में भी पढ़ा है हमने, और हाँ 5th में ही पढ़ा है कि स्काउरिंग का मतलब जो हेयर्स हमें ऑब्टेन हो गए उनको वॉश करना। तो स्काउरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। सेकंड है मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स क्या होते हैं? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। थर्ड क्या होता है? याक। याक क्या होता है? एक एनिमल होता है वूल यील्डिंग एनिमल। और फोर्थ है आपका ककून
ककून क्या होता है आपका? यील्ड सिल्क फाइबर्स, जिससे आप सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। ककून को आप क्या कहते हैं? बॉयल करते हैं, उसे ड्राई करते हैं सनरेज में, फिर उससे आप सिल्क को ऑब्टेन करते हैं जब उसके रेशे धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैच द कॉलम हो गए कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9th। Given below is a crossword puzzle. Based on this lesson, use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. एक पजल दे रखा आपको उसमें वर्ड फिल करने हैं जो कि आपको हिंट्स दे रखे हैं डाउन और अक्रॉस में। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखें। जिस बच्चे ने सबसे अच्छे आंसर तो सबसे करेक्ट आंसर लिखे होंगे उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ताकि सबको पता चल जाए वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, और वो बच्चा फिर मेरा फेवरेट भी हो जाएगा। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आगे जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज़ गूगल की हेल्प ले लें या फिर अपने गार्जियन से पूछें। बहुत ही फनिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप वो सब उसको एक बार ज़रूर अटैम्प्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल मार्स अकेडमी एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोज़। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं चैप्टर 4 शुरू करूँगा, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट चैप्टर बिकॉज दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर पर्सनल नॉलेज। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हम्बल टू ईच अदर। थैंक यू।